जावेद सना का प्रोग्राम गुफ्तगू में आदाब। आज का मौजू है बच्चों की परवरिश का माहौल, यूरोपियन, एशियन या मिक्स। और हमारी आज की मेहमान है साजिदा राना, शाफिया अली और नीलम तसद्दुर। ये एक टॉपिक इतना अहम टॉपिक है कि इस वक्त मेरा ख्याल है शायद ही हमारी कम्युनिटी में कोई ऐसा शख्स हो या ऐसी फैमिली हो जो इससे दो चार नहीं है। माशाल्लाह बच्चे हमारे बड़े हो चुके हैं, परवरिश उनकी हो रही है और हो चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इनकी परवरिश यूरोपियन होनी चाहिए थी या चाहिए एशियन होनी चाहिए या मिक्स। मैं इसका आगाज करूंगा अब साजिदा से। जी, आप यहाँ पे कितना अर्सा हो? मुझे 28 वर्ष हो गए हैं और मेरे मियां को तकरीबन 35 वर्ष। 35 वर्ष हो गए। जी शाफिया, आपको कितना अर्सा हो गया? मुझे तकरीबन 16 साल हो गए। आपको 16 साल हो गए। जी नीलम, आप कितना अर्से से यहाँ? 29 साल। 29 साल से। आपके बच्चे हैं माशाल्लाह? कितने बच्चे हैं? 2, एक बेटा एक बेटी। अच्छा, तो आपने परवरिश किस किस्म की परवरिश दी है उनको? यूरोपियन दी है, एशियन दी है या मिक्स दी है? लेकिन जिस वक्त यहाँ 29 साल पहले मैं आई थी, उस वक्त बहुत हमारी कम्युनिटी कम पाकिस्तानी लोग थे और ऐसा देखने में नहीं आ रहा था कि पाकिस्तानी बच्चों की परवरिश यहाँ किस तरह हो रही है। तो उस वक्त तो पहले यही सोचा था कि अपने बच्चों को वापस पाकिस्तान ले जाकर वहाँ के स्कूलों में तालीम दें। वहाँ जी, आपका क्या ख्याल है? आपने भी यही सोचा कि बच्चों को? हाँ जी, मैंने भी यही सोचा था। शुरू में आए हैं तो बच्चे छोटे थे। मेरा भी तकरीबन बच्चा मेरा 2 साल का था जब मैं यहाँ आई। अच्छा जी, तो मैंने भी सोचा था, मेरा मियाँ का यही ख्याल था कि 1-2 साल के बाद आप वापस चले जाएंगी, फिर देखेंगे क्या होगा। जी शाफिया, आपका क्या ख्याल था? मैंने नहीं सोचा था आपने क्या वापस सोचा? जाएंगे। अच्छा, हमने ये सोचा था कि बच्चों को अच्छी परवरिश देंगे। ठीक है। जहाँ भी हो, सारा डिपेंड माँ बाप पे करता है। लेकिन क्या आपका दिल नहीं किया कि मतलब कि यहाँ पे बच्चे जो है वो कल्चर नहीं सीख पाएंगे कि जो पाकिस्तान में सीखेंगे? नहीं, सारा डिपेंड करता है माँ बाप पे। अच्छा, अगर माँ बाप घर में उसको पॉजिटिव परवरिश करेंगे तो मेरा तो ख्याल में ठीक होगा। जी, आपका क्या ख्याल है? आपने भी यही सोचा कि बच्चों को? हाँ जी, मैंने भी यही सोचा था। शुरू में आए हैं तो बच्चे छोटे थे। मेरा भी तकरीबन बच्चा मेरा 2 साल का था जब मैं यहाँ आई। अच्छा जी, तो मैंने भी सोचा था, मेरे मियाँ का यही ख्याल था कि 1-2 साल के बाद आप वापस चले जाएंगी, फिर देखेंगे क्या होगा। जी शाफिया, आपका क्या ख्याल था? नहीं, सारा डिपेंड करता है माँ बाप पे। अच्छा, अगर माँ बाप घर में उसको पॉजिटिव परवरिश करेंगे तो मेरा तो ख्याल में ठीक होगा। क्यों जी साजिदा, इन्होंने कहा कि माँ बाप पे डिपेंड करता है, आप इससे एग्री करती हैं? हाँ जी, ये ठीक कह रही हैं। अच्छा, डिपेंड तो माँ बाप के ऊपर है, कैसी वो परवरिश बच्चों को देना चाहिए। लेकिन आपने तो कहा था कि नहीं, हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, वो कहते हैं इधर आना चाहते हैं, वो लेकिन शुरू फिर बात तो कोई ना हुई। शुरू का ख्याल था। अच्छा। फिर 1-2 साल के बाद बदल गया ना, जब अच्छा। बच्चों ने यहाँ तालीम शुरू कर दी हाँ, तो फिर हमारा माइंड चेंज हो गया। हाँ। फिर हमने भी सोचा कि नहीं, पाकिस्तान जाना बच्चों के लिए ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, इसलिए उनको यहाँ पे। फिर- जी नीलम, आपका क्या ख्याल है? मैं ये कह रही है कि जी मतलब मेरा तो ख्याल था यहीं पे होना, लेकिन आपने कहा कि नहीं, मेरे बच्चे पाकिस्तान जाने का इसी ख्याल बात था। को थोड़ा सा आगे बढ़ाती जी, हूँ जी, हाँ, कि बिल्कुल। जब मैंने सोचा कि बच्चों को पाकिस्तान लेके जाऊंगी, ठीक है। मगर उसके लिए वालिद का पास होना भी जरूरी है कि बच्चों की, जैसा कि अभी शाफिया ने कहा कि माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो सिर्फ ये नहीं कि माँ पाकिस्तान में रह के तालीम दिलवाए और वालिद जो है वो बरसरे रोजगार के सिलसिले में हॉलैंड रहे। तो फिर यही सोचा मिलके कि बच्चों को बेसिक तालीम बच्चों की जो छोटी है वो शुरू करते हैं इसी मुल्क से। अच्छा, और अगर कुछ ऐसे हालात देखें हाँ। कि फिर पाकिस्तान इकट्ठे चले जाएंगे। लेकिन आप क्या यहाँ का जो तालीम है, यहाँ पे ऑफ कोर्स बच्चे सिर्फ स्कूल में किताबें नहीं पढ़ते, वो कल्चर भी सीखते हैं। जी, बिल्कुल। इस वक्त जो हमारा जो मेन टॉपिक जो है ना, वो पढ़ाई नहीं है, लेकिन परवरिश है। माहौल है। हाँ जी, माहौल जी, है। और उस माहौल के लिए फिर ये था कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे डच लैंग्वेज सीखने के लिए स्कूल ज्वाइन किया। अच्छा। कि जब तक हम इन लोगों में जाकर मिक्स नहीं होंगे, इनको देखेंगे नहीं, इस माहौल में खुद अपने आप को एडजस्ट नहीं करेंगे, तो किस तरह हम अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पढ़ेंगे, तालीम हासिल करेंगे, वो अच्छा या बुरा है, जब तक कि हम खुद उस चीज़ को जाकर आंखों से नहीं देख सकेंगे। जी, बहुत अच्छी बात की आपने। जी, ये आप ये नहीं कहा जी के बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमें पहले खुद सीखना चाहिए कि यहाँ का माहौल कैसे है। बाहर निकलना चाहिए हमें, ये नहीं कि अपने घरों में बंद हो जाए, होकर रह जाए। जी शाफिया, आप इससे इत्तेफाक करती हैं कि आपको? जी, मैंने भी यही किया, क्योंकि मुझे भी यही अच्छा लगा
कि सबसे पहले मैं थोड़ी बहुत डच लैंग्वेज सीखूं, क्योंकि अगर मैं ना सीखूंगी तो मुझे क्या पता मेरे बच्चे सामने बैठ के हमें गालियां दे रहे हैं या जो पश्तो बोल रहे हैं, क्या पंजाबी के लिए पश्तो, पश्तो के लिए पंजाबी हो तो तो माँ बाप के लिए जरूरी है समझना इस लैंग्वेज जुबान को लैंग्वेज समझ। सीखना जरूरी है। बहुत जरूरी है। लेकिन जब आपके बच्चे जब स्कूल जाना शुरू किया तो ये हम मुमकिन नहीं है कि वो लोकल कल्चर उन पे अफेक्ट ना हुआ हो, ये मुमकिन नहीं है। नहीं, ये मुमकिन नहीं होता, ठीक है। उसमें आपकी क्या रीडिंग है, क्या आपके बच्चों में कोई डचपन है जो कि हमें पसंद ना हो? बच्चों में डचपन आता है, फिर माँ बाप का है काम उनको समझाना, बेटा ये ठीक है, ये गलत है, ये हमारा रास्ता नहीं है, हम ऐसे हैं, हम एशियन लोग ऐसे हैं, हमारा कल्चर हमें ये इजाजत नहीं देता। बच्चे जिद करते हैं कि हम ये यहाँ जाएं वहाँ जाएं। क्योंकि नीलम ये जो डचपन है ये क्या गलत चीज है कि क्या मेरा मतलब कि हमने यही इसी बात के कि हम रहते यहाँ पे, जी हाँ बिल्कुल, हम खाते यहाँ पे हैं, हम कमाते यहाँ पे हैं, लेकिन ये एक बड़ा अहम पॉइंट है कि जब हम उस कल्चर की बात आती है तो हम सिर्फ अपना ही कल्चर रखना चाहते हैं। आपका क्या था? सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि चूँकि हम वो हैं कि जो कि अपना मुल्क छोड़ के यहाँ आए थे, और जब हम बच्चों को तालीम दे के बहुत बड़ा करके, मैं नहीं चाहती थी कि मुझे एक सोच थी कि कल को जब हम पाकिस्तान चले जाएं तो जिस तरह मैं पाकिस्तान को मिस करती हूँ, मेरे बच्चे भी ये कहें कि अब हम वहाँ पढ़ रहे थे, माँ बाप बार बार हमको पाकिस्तान लेके आ रहे हैं कि वहाँ का माहौल नहीं ठीक। नहीं, सवाल ये नहीं है। जी। देखिए सवाल ये है कि मैं आगे वहीं आ रही हूँ कि उसी के लिए मैंने फिर इस मुल्क में जब एक रहने का सोच लिया है, तो फिर जो अपनी कदरें थी और जो इनकी भी अच्छाइयाँ, आप डच लोगों को सिर्फ बुराई की तरफ ही नहीं देख सकते। उसमें क्या मतलब कि आपका ये कहना है कि डच के कल्चर में भी अच्छी चीजें हैं? वो अपने माँ को अम्मी अब्बू मामा पापा उमा ओपा करके नहीं बुलाता, यानी कि कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जैसे कि जिस चीज को हमने सीखा था कि बड़ों के आदाब क्या है, सलाम करना, नाम लेना, तो उसके बाद मुझे तब महसूस हुआ कि जब मेरे नेक्स्ट डोर नेबर ने मुझे कहा कि आपका बेटा मुझे अंकल बोलता है, जो कि मेरा कोई भांजा भतीजा नहीं बोलता, मेरा नाम रेने है तो मुझे वो रेने करके बोला। शाफिया, आपका क्या ख्याल है कि ये जो मैं सवाल ये है कि जिस वक्त हमारे बच्चे यहाँ इस माहौल में जाएंगे, इस स्कूल में जाएंगे, बच्चे की वहाँ पे परवरिश जब होगी, वो भी एक परवरिश का हिस्सा है, तो उस वक्त क्या ख्याल है कि बच्चे जो हैं उनको डच का कल्चर सीखना चाहिए या कि नहीं सीखना? वो कल्चर जो सीखते हैं, लेकिन जब घर से उनको अच्छी परवरिश मिलती है ना, यानी हम लोग इस्लाम की तरफ ले जाते हैं जी। बच्चे ने छोटे 4 साल का हुआ है, उसको कुरान पाक पढ़ने पर लगा दो, छोटी छोटी सूरतें याद कराओ, अपने थोड़ा थोड़ा अपने कल्चर के बारे में बताओ। तो वो तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन वो फिर ये होता है कि जब बच्चे के ज़हन में ये चीज़ें बैठती हैं ना, तो फिर वो इधर इन लोगों का कल्चर जो है वो ज़्यादा अपने पे हैवी नहीं करते। इनके बच्चे बड़े हैं, इनको ज़्यादा तजर्बा है, मेरे बच्चे छोटे हैं, लेकिन माशाल्लाह मेरी बेटी ये 14 साल की है। मैंने घर में सिर्फ हमने इसको कुरान पाक, ये 7 साल की नहीं हुई थी, माशाल्लाह इसने कुरान पाक पढ़ लिया था, और उर्दू मैंने इसको बाकायदा पढ़ाती थी और कुरान पाक तर्जमे के साथ। मुझे जरूरत नहीं पड़ी। तो बात यहाँ पे आई कि अगर बच्चों को इस्लामी तालीम साथ दोगे तो आपका जो डच कल्चर है वो कम असर करेगा। क्या ये हमारा मतलब है कि डच कल्चर कम असर करेगा? क्यों? क्योंकि अच्छी बातें सीखे जी। क्या आप गंदी बातें हैं वो साइदा बताएं जी कि हम ये डच कल्चर कम क्यों? डच कल्चर कम क्यों? इसलिए कि हम लोग एशियन हैं, हम ये चाहते हैं कि वो लोग बच्चे हमारे एशियन रहें। कोशिश तो यही होती है कि हमारे बच्चे एशियन रहें, इस्लामिक तालीम लें, और जो है कि मतलब कि जो हमारा मतलब कि हम जो चाहते हैं वो बच्चे वैसे ही करें। पर ये है कि बच्चे ऐसा नहीं है, तो बच्चे बाहर से भी माहौल लेके आते हैं। बच्चे बाहर से माहौल लेके आते हैं। मैं इसी पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ कि हम कुछ भी कर ले, समझा देते हैं नहीं, लेकिन क्या समझ आते हैं वो? लेकिन क्या समझाने का शुक्र है अभी फिलहाल तो समझते हैं। तो क्या अभी तक आपके सामने कोई ऐसी फैमिली है जिनके बच्चे नहीं समझे? हम नाम ही लेना चाहते हैं। क्या ये हमारा बहुत कम। लेकिन भाई मैं इस बात पे आऊंगी कि उनका माँ बाप का कसूर होता है। माँ बाप का कसूर है इसलिए कि माँ घर में होती है,
नहीं, बाप आप ये हर साल बताएं रात माँ बाप बाहर का रहता है। माँ बाप का नहीं, कैसे कसूर हो वो गया? फूडिंग में माँ परवरिश कोई नहीं माँ अच्छी होती। कोई माँ कोई बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा जो ठीक से परवरिश ना पाए। लेकिन सबसे पहले उनको खुद यहाँ मसाला पे मैं बनाना इत्तेफाक नहीं करता नहीं, आपसे, नहीं। इसलिए इत्तेफाक नहीं करता हूँ, मैं बताता हूँ जी। जो माँ बाप दोनों पेरेंट्स काम करते हैं ना, जॉब्स करते हैं, उनके लिए मुश्किल है बच्चों को ना। मैं ये कहता हूँ जी, चाहे ना भी काम करे या ना करें, करे। दुनिया का वो कोई माँ बाप नहीं हो सकता जो अपने बच्चों के लिए गलत सोचता हो। नहीं, नहीं। देखिए, अगर एक माँ बाप उसको टाइम नहीं देते तो वो कोई ना कोई अपनी मजबूरी बताएंगे, वो किसी वजह से हो। लेकिन अगर आप ये कहें कि उन्होंने दीदा दानिस्ता किया है, ना मुमकिन। भाई इधर का क्यों जी, बच्चे आप नीलम कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अगर हम यहाँ के माहौल को कह रहे हैं तो जिस बच्चों को हम अपने बच्चों को जो एशियन माहौल दिखा रहे हैं, आप एक झलक एक तस्वीर अगर वहाँ की भी देखें तो वो भी इस वक्त बहुत भयानक है। जी। कैसे भयानक है जी? वो जो जिन चीज़ों को हम यहाँ रहते हुए इस मुल्क में यूरोपियन कम्युनिटी में रहते हुए इन चीज़ों को बुराई कह रहे हैं, हमारे अपने मुल्क में 5 नहीं तो 10% लोगों ने उसी चीज़ को इस वक्त अपनाया हुआ है। नाजरीन, अभी हम इस चीज़ पे बहस कर रहे थे कि कैसा माहौल बच्चों को देना चाहिए, परवरिश कैसी होनी चाहिए। इसमें चंद एक पॉइंट जो है वो बहुत आम आए हैं कि जैसे कि अगर पाकिस्तान में कोई शिफ्ट हो अपने वतन में, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, किसी भी मुल्क में जो 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 हम बाहर के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर शिफ्ट हों तो माँ बाप इकट्ठे हों। सेकंड जो चीज़ ये है कि बच्चे जो स्कूल में जाते हैं और स्कूल में जाके डेफिनेटली एक दूसरा माहौल सीखते हैं, एक दूसरी परवरिश आती है, और उसमें ये आपको फैसला करना है कि कौन सी अच्छी चीज़ की उनको ट्रेनिंग देनी है और कौन सी अच्छी चीज़ों की ट्रेनिंग नहीं देनी। मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ का बिल्कुल तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये बच्चे जो हैं एग्जैक्ट उसी तरह परवरिश पा सकते हैं जैसे हम चाहते हैं, क्योंकि ये माहौल और है, ये कल्चर और है, तो हमें कहीं ना कहीं इसमें समझौता करना होगा।